नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 जुलाई है, दिन है सोमवार और सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सरसों का बाजार जैसा सुबह खुला था ठीक वैसा का वैसा ही बाजार फिलहाल भी कारोबार दर्शा रहा है। लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ है, कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, आगे क्या लगता है, इस पर बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। विदेशी तेलों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट है, मंदा है, और उस मंदे के क्या क्या कारण हैं उस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि मलेशिया में पाम का उत्पादन बढ़ रहा है और अमेरिका और अब ब्राज़ील और अर्जेंटीना से सोया तेल की सप्लाई काफ़ी बाफर है। और इस कारण से जो हमारे भारतीय खरीदार हैं या आयातक हैं उन्होंने त्योहारी सीज़न के लिए भारी मात्रा के अंदर आयात कर लिया है, जिसके कारण भारतीय बंदरगाह खासतौर पर कांडला बंदरगाह पर जो सोया और पाम तेल का स्टॉक है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊंचा है, जिस कारण से जो इस सीज़न में वैसे मांग होती नहीं है सावन के महीने में खाद्य तेलों की, तो इस कारण से बाज़ार में सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई की आप में कोई दिक्कत नहीं है, आपूर्ति पर्याप्त है और मांग शून्य आप कह सकते हैं। यानी सामान्य से अगर कम होती है तो वो शून्य की तरफ ही कही जा सकती है। इस कारण से बाज़ार में ऐसा लग रहा है कि जो खाद्य तेलों में अभी जीवंतता नहीं बन रही है। और वैसे भी घरेलू तेल तिलहन को लेकर के सरकार से जो अपेक्षाएं थी, सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। विदेशी तेलों पर ड्यूटी बढ़ाने की जो एक बहुत लंबी मांग जो तेल उद्योग की चल रही है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिस कारण से भारी मात्रा के अंदर विदेशी तेल जो काफ़ी सस्ता, यहाँ पहुँच भी काफ़ी सस्ता होता है घरेलू तेलों के बजाय, यानी घरेलू सरसों और सोया तेल काफ़ी महंगा बैठता है यहाँ से ख़रीदारी करने के बाद, उसकी क्रशिंग करने के बाद, और अगर विदेश से अगर तेल आप लेते हैं तो वो सस्ता मिलता है। तो उस कारण से घरेलू तेल तिलहन और तेल तिलहन का किसान काफ़ी परेशान है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो खैर कुल मिलाकर के बाज़ार यथावत है। जयपुर का बाज़ार 6050 रुपये पर स्टेबल है। चरखी दादरी दिल्ली का बाज़ार भी स्टेबल है, 3 दिन से बाज़ार स्टेबल है। भरतपुर का बाज़ार आज 31 रुपये बढ़ा था, 5625 रुपये परसों भाव खुला था शनिवार को, और आज भाव हो गया था 5656 रुपये। लेकिन अब इस समय फिर शनिवार को दोहरा रहा है, 5625 रुपये का भाव फिर स्टेबल हो गया है। यानी जितना भाव ऊंचा खुला था उतनी ही गिरावट दर्ज हो गई है। लेकिन प्लांटों के अंदर केवल एक वन एडिबल्स प्लांट है, सीतापुर का प्लांट, जिसने सुबह ही 25 रुपये बाजार कमज़ोर कर दिया था। उसके बाद दूसरे सभी प्लांट, चाहे वो गोयल कोटा की बात है, चाहे वो बीपी आगरा की बात है, चाहे वो अडानी विल्मर के बूंदी और अलवर की प्लांट है, या सलोनी के सभी प्लांटों की बात है, बाजार जो है जो स्टेबल ही खुला था और इस वक्त भी स्टेबल दिखाई दे रहा है। केएलसी दिन भर उतार चढ़ाव दिखाता रहा, कुछ मजबूत होने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंततः बाजार गिर करके बंद हुआ है। इसी तरह शिकागो का बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर के खाद्य तेलों में अभी भी कोई मांग की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जैसे जैसे सावन का अंत नज़दीक आएगा और जो त्योहारी सीज़न शुरू होगा, वैसे 19 अगस्त से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू होता है, उसके बाद एक सप्ताह के बाद 8 दिन के बाद जन्माष्टमी होती है। उन दिनों में कुछ बाज़ार सुधरने की तरफ लगता है कि बाज़ार में खाद्य तेलों की मांग बढ़ेगी और ख़रीद शुरू होगी, ख़रीद निकलेगी तो बाज़ार थोड़ा सुधरना शुरू होगा। सरसों में यहाँ से गिरावट की संभावना मुझे कम लगती है, बाज़ार यहीं ठहरा हुआ दिखाई देता है। कम से कम 15 या 10 अगस्त तक तो बाज़ार लगभग यहीं इसी दायरे के अंदर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात कर लेते हैं आपके कुछ मंडियों की भावों की। तो आज जो स्थिति है वैसे मैंने लगभग आपको बयान कर दी है, फिर भी आज कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भाव स्टेबल ही हैं, जो मैंने कल आपसे जिक्र किया था परसों के भाव। आज वंश एडिबल सीतापुर का जो भाव है वो 5800 रुपये है, 25 रुपये कमज़ोर हुआ है। और गोयल कोटा का भाव 5850 रुपये पर स्टेबल है। सलोनी के भाव शमशाबाद और दिग्नेर के 6400 रुपये, अलवर 6350 और कोटा 6325 रुपये पर स्टेबल है। भरतपुर मंडी का मैं आपको उल्लेख कर चुका हूँ। नवई मंडी का भाव भी लगभग 5625 रुपये है। जयपुर 6050 रुपये, दिल्ली 5925, चरखी दादरी 5900, अलवर 5700, गंगापुर सिटी 5775-80, बरवाला 5625, हिसार 5500, गोयल कोटा का बता चुका हूँ 5850, वंश एडिबल्स सीतापुर 5800,
मुरैना मंडी 5450, ग्वालियर 5650, खैरथल 5700, हिंडौन मंडी 5700, गंगापुर सिटी बता दिया मैंने, खेरली मंडी 5700, अलीगढ़ 5400, निवई 5575, टोंक मंडी। निवई मंडी ने देखिए कमाल किया है, एक ही दिन के अंदर लगभग 105-10 रुपए का बाजार तेज किया है। टोंक मंडी 5555, कोटा 5500 रुपये, नागौर 5400 रुपये, बीकानेर 5400 रुपये और नौहर मंडी का भाव है लगभग 5600 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।